तो बच्चों जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर 3, उसमें हम ट्रू सॉल्यूशन पे आ गए थे। वन बाय वन हमने तीनों को डिस्कस किया था शॉर्टली कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है और फर्दर सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है। फिर मैंने कहा था आपको कि डिटेल में वन बाय वन को मैं पढ़ाऊंगा, तो हम वापस से दोबारा से पढ़ रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन, जो कि हमारा वहां पे फर्स्ट नंबर था इसका। एक बार आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप पॉज करके किसी भी तरीके से अपना जो भी हिसाब हो उससे लिख लीजिए। ठीक है, अब वन बाय वन अपन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? दोज सॉल्यूशंस, ठीक है, इन विच साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। मैं पहले आपको बता चुका था जब अपन ने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया था। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर नॉन एज अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट सभी को क्लियर होगा। हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे? वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर अबाउट टू इक्वली ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, सो ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको याद रखने वाली बात है कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं एंड कंटेन्स वन फेज। ठीक है, वन फेज का मीनिंग क्या होता है? देखो, मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था। होमोजीनियस का भी मीनिंग क्या होता है आपको मैंने उस लेक्चर में बताया था, जो कि पहले अपलोड किया था। ठीक है, उसमें ओनली विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था, ऑडियो क्लियर था, इसलिए आपको याद होगा। फिर भी मैं बहुत जल्दी से बता रहा हूं आपको। होमोजीनियस क्या होता है बच्चों? कि एक जैसी फॉर्म होती है उसे अपन होमोजीनियस कहते हैं, यानी उसमें दो चीजें जो मिली हुई है वो सेपरेटली आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड नहीं हो नेक्ड आई से, तो हम कहेंगे कि वो होमोजीनियस है। जैसे दूध और पानी को आपने मिला दिया तो जाहिर सी बात है वो होमोजीनियस है। आपने वाटर के अंदर NaCl को डिजोल्व कर दिया, अब आप नहीं पहचान पा रहे हो कि NaCl में कहाँ है और वाटर कहाँ है, तो वो होमोजीनियस है। और जो भी सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं उनकी वन फेज होती है, क्योंकि उनमें यूनिफॉर्म थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का। वन फेज मतलब वहां पर एक पैरामीटर इक्वल है, उन सभी के अंदर एक जैसी फॉर्म है, तो उसे वन फेज अपन बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? विलय के कणों का विलय तथा विलायक के कणों का आकार, विलय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग एक समान होता है। अतः वास्तविक विलयन समांगी, होमोजीनियस को याद रखिएगा, समांगी बोलते हैं, समांगी होते हैं और इनकी एक प्रावस्था होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सॉलिड पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। याद रखना, जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उसमें सॉलिड के पार्टिकल इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि आप उसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी विलय के कणों को नहीं देखा जा सकता। ये इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई? पहली प्रॉपर्टी साइज, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इनकी होमोजीनियस और वन फेज, तीसरी प्रॉपर्टी होगी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी इसके सॉलिड पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? दे आर ट्रांसपेरेंट। तो ट्रू सॉल्यूशंस ऑलमोस्टली जितने भी होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब ये पारदर्शी होते हैं हिंदी में। इफ सॉलिड पार्टिकल्स आर आयोनाइज्ड, कंडीशनल बात है ये, हर ट्रू सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट शो नहीं करेगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये मैं भी आपको डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। इफ सॉलिड पार्टिकल्स आयोनाइज्ड, अगर सॉलिड पार्टिकल, ध्यान रखना कंडीशनल बात है, आयोनाइज्ड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। अब बच्चों इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जो सॉल्यूशन तैयार है उसके अंदर हमने कैथोड और एनोड को लगा दिया और फिर वहां पर करंट पास करने पर हमने देखा कि पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो पॉजिटिव होता है। ये पार्टिकल का मूवमेंट अगर हो रहा है तो अपन उसे कहेंगे यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है। बट वो कब होगा? जब सॉलिड पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा। नॉन चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो कोई हलचल वहां पर नहीं होगी। इजिली डिफ्यूज्ड व्हेन डिसॉल्व, ये क्या है? ठीक है, अच्छा ये हिंदी में क्या बताएंगे कि विलय के, यदि विलय के कण आयनित होते हैं विलयन में तो वह विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक विलयन जो है विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दर्शाते हैं। नेक्स्ट है विलायक में बोलने पर आसानी से विस्तारित हो जाते हैं हिंदी में तो, और इंग्लिश में क्या है? इजिली डिफ्यूज्ड व्हेन डिसॉल्व।
भैया क्या होता है कि जब ट्रू सॉल्यूशन अपन बना रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ट्रू सॉल्यूशन को जैसे सॉल्वेंट में आपने मिलाया तुरंत आसानी से वो डिफ्यूज हो जाएगा, घुल जाएगा। जैसे NaCl का आपने बनाया, यूरिया का आपने बनाया, ग्लूकोज का आपने वाटर के साथ अगर सॉल्यूशन बनाया तो उसको ऑटोमेटिक पानी में डालते पहले वो डिजोल्व होने लग जाता है। इट मींस अपन कहेंगे इजिली डिफ्यूज हो जाता है। उसको आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे शेक करना पड़े थोड़ा उसको या फिर उसको गर्म करना पड़े, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है और सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा, डू नॉट शो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि 1 नैनोमीटर से कम कितना छोटा साइज होता है आपको पता है। W बराबर mg होता है, फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा। W बराबर mg के हिसाब से मास जब बहुत बहुत कम है तो ग्रेविटी भी नेग्लिजिबल है। उस हिसाब से डो नॉट शो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी इस सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। अब आप बोलोगे सर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है? जैसे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया था वैसे समझा रहा हूं मैं। जैसे सॉल्यूशन आपने बना दिया और रख दिया, कुछ समय के बाद अगर पार्टिकल्स बॉटम में डाउन हो रहे हैं, सेटल डाउन अंडर द ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके पार्टिकल पेंदे में आपको मिल रहे हैं, तो वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, या अगर नहीं मिल रहे सॉल्यूशन वैसा के वैसा है तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी शो नहीं कर रहा है। जैसे नमक और पानी को घोल के आप रख दीजिए, आपको आधा घंटे के बाद भी देखोगे तो नमक नीचे बैठा हुआ नहीं मिलेगा। इट मीन्स सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं पार्टिकल्स अंडर द ग्रेविटी, इट मीन्स इट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। लास्ट पॉइंट है, कैन बी फिल्टर्ड बाय बोथ एसपीएम एंड फिल्टर पेपर। एसपीएम का जिक्र हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। फिल्टर पेपर क्या होता है? ये फिल्टर पेपर एक विशेष प्रकार का, हिंदी में वालों को बता दूं मैं, एक विशेष प्रकार का कागज होता है जो लैब में भी हमें अवेलेबल होता है 12th केमिस्ट्री में। फिल्टर करने के काम आता है ये फिल्टर पेपर भी, एसपीएम भी, सभी ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। बस डिफरेंस ये है, इसमें पोर्स का साइज लार्ज होता है और इसमें पोर्स का साइज स्मॉल होता है। तो इसके पार्टिकल तो 1 नैनोमीटर बहुत छोटा साइज है, एसपीएम से भी पास हो जाते हैं तो इससे भी पास होंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो फिल्टर पेपर और एसपीएम दोनों से इनको फिल्टर किया जा सकता है। अब हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स बचे, मैं फटाफट से आपको लास्ट पॉइंट में एग्जाम्पल करवा रहा हूं कि कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो जैसे हम बात करें NaCl प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यूरिया प्लस वाटर। थर्ड ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है। फोर्थ कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए आप, एसिड या बेस ले लीजिए, कार्बनिक अम्ल क्षार, या कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, लवण प्लस वाटर। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। आई होप आपको ट्रू सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन होता है हिंदी में, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। वेरी शॉर्ट में वापस रिवाइज करा देता हूं। 1 नैनोमीटर से कम साइज होगा, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल का इक्वल साइज होने की वजह से होमोजीनियस है। कोई पूछ ले क्यों होमोजीनियस है, तो उसकी वजह से मैंने इतनी लाइन लिखी पूरी बड़ी, ठीक है। 1 फेज होती है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। आयोनाइज हो सकते हैं पार्टिकल, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी शो होगा, ठीक है। इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, डो नॉट शो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। फिल्टर किया जा सकता है एसपीएम और फिल्टर पेपर दोनों से, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने वाला हूं कोलोइडल सॉल्यूशन पर, जो कि हमारा चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू।